हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की और 1% की गिरावट के साथ बंद रहा। महत्वपूर्ण जो सपोर्ट है उसको इसने टेस्ट किया 800 रुपये को। क्या ये बॉटम बना रहा है या फिर क्या और नीचे जा सकता है? कहाँ से बाउंस बैक आ सकता है? अगर बाउंस बैक आता है तो वो हम देखेंगे। आरएसआई जो है वो सबसे पहले तो अगर बात करें तो 30 के आसपास पहुंच चुका है, ओवरसोल्ड जोन के पास तो पहुंच ही चुका है ये। वॉल्यूम आज भी जो है पहले के मुकाबले कम। एक चीज़ जो है जो कि समझने लायक है कि जब ये ऊपर था यहाँ पर 900 रुपये के आसपास, या फिर यहाँ पर अगर देखें और भी ऊपर था तब भी अच्छा वॉल्यूम था। यहाँ पर भी किसी ने ख़रीदारी की, यहाँ पर भी किसी ने ख़रीदारी की। जब ये यहाँ पर था तभी भी किसी ने ख़रीदारी की, मतलब कि किसी ने हैवी जो है सेलिंग भी की, हैवी बाइंग भी की। बायस जो है वो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हो। अगली जो है सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकती है। और ये जो मतलब कि इतनी ज़्यादा खरीदारी की, वो एक समझने लायक क्या बात है कि बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी इसके अंदर जो है माल उठाया होगा, सिर्फ रिटेलर्स प्लेयर्स ने नहीं, क्योंकि कई ज़्यादा लाखों की डिलीवरी उठ रही थी जब हमने यहाँ पर डेटा देखा था। इस वीकेंड के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो क्योंकि हमें जो है कई कमेंट्स आते हैं कि यहाँ पर जो है किसी ने ऊपर में ले लिया, क्या करे क्या करे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स जो होते हैं वो ही फंसते हैं। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो भी माल खरीदते हैं, तो भी शेयर जो है नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है। ये शेयर मार्केट के भीतर जो मतलब कि एक ये इसका स्वभाव है, ऊपर नीचे रहना। एक लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी चीज़ जो है वो फिर भी जो है रह सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अभी सपोर्ट के आसपास पहुंचा है, ये दिख तो रहा है। और जैसे कि हमने बात की थी कि अभी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ जो इसने वो लो बनाया था 750 का, यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है अगर आता है तो। और अगर यहाँ पर आता भी है तो एक वापस से बाउंस बैक आ सकता है। और अभी भी इस लेवल के आसपास भी अगर बाजार का साथ रहा तो यहाँ से भी इसको जो है सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ से भी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। आगे हम देखें, यहाँ पर आज का ज़रा कारोबार देखें, बिल्कुल एकदम पिछले दिनों के मुकाबले इसकी डिलीवरी वॉल्यूम देखें, 1,78,000 के आसपास की ही डिलीवरी उठी। टोटल जो वॉल्यूम है वो भी कम था पिछले दिनों के मुकाबले। तो ये जो गिरावट आ रही है कम वॉल्यूम के साथ आ रही है कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखिए बॉटम की बात करें वो भी हम आखिर में देखेंगे। पहले तो 15 मिनट का चार्ट देखें तो आज के दिन क्या हुआ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि आखिर में अच्छा खासा वॉल्यूम रहा, 93,000 के आसपास का वॉल्यूम रहा, वो भी सिर्फ आखिरी 15 मिनट में। तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने नीचे में तोड़ने की आखिर में कोशिश की, या तो फिर इंट्राडे प्लेयर्स हो गए। 800 रुपये के ऊपर फिर भी सपोर्ट लिया, वो तोड़ा नहीं आज के दिन। और वो जो लो है वो भी अगर देखें तो आखिर में ही बना था यहाँ पर अगर देखें तो। और वीकली चार्ट के बाद जब हम इसको देखते हैं तो निचली लाइन इसकी 787 के आसपास है। पहला सपोर्ट एरिया इसका वहाँ पर हो सकता है, जैसे कि हमने कई बार बात की, अगर ये 800 को तोड़ता है तब 780 और 750 वो इसका सपोर्ट हो सकता है। लेकिन वो अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तब हो सकता है, अदरवाइज़ जो है यहाँ से भी इसके अंदर एक छोटा मोटा बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। मिडल लाइन जो है अभी भी वो 900 के आसपास है, तो पहला रजिस्टेंट है वो बन सकता है अगर बाउंस बैक आता है। तो दूसरा रजिस्टेंट ये 1,000 रुपये का लेवल, बड़े रजिस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। बाकी अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो 830 840 तक जाने की संभावना रह सकती है। डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो निचली लाइन से भी नीचे इसने आज भी क्लोजिंग दी, 810 है इसकी निचली लाइन बुलिंजर बैंक की, और इसके थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी। अब इसकी जो मिडल लाइन है अगर यहाँ से क्योंकि 800 टेस्ट कर लिया है, अब बाउंस बैक आना शुरू होता है, तो जो इसकी जो मिडल लाइन है पहले तो ये डेली चार्ट की, वहाँ पर इसको रजिस्टेंट फेस करना पड़ सकता है। और इन तीनों ही लाइंस के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। तो अभी ये थोड़ी थोड़ी करके नीचे आ रही है, तो 830-35 के आसपास जा सकता है अगर बाउंस बैक आता है तो। और यहाँ पर देखें MACD का, तो बेरिस क्रॉसओवर हुआ और वो बेरिस क्रॉसओवर अभी भी चालू है, कंटिन्यू है। तभी हमने बात की थी कि थोड़ी गिरावट आ सकती है, और ये टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें, जैसे ही ये थोड़ा सा बार जो है बड़ा बना था, यहाँ पर जो है ये बेरिस क्रॉसओवर हुआ था, लेकिन छोटा बार पहला बार जो बनता है उसका जो है इंपॉर्टेंस ज़्यादा रह सकता है। वो जो है यहाँ पर ये बार छोटा बना था, इसलिए देखिए ज़्यादा गिरावट नहीं आई, नीचे भी आया फिर ऊपर गया। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बार बना, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी जो है MACD का बेरिस क्रॉसओवर हुआ, फिर भी ये गिरावट आई थी। यहाँ पर भी जब ये बेरिस क्रॉसओवर हुआ तब ये गिरावट आई है।
और आगे देखिए RSI को, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, वापस से 30 के आसपास पहुंच चुका है। तो क्या यहीं से बाउंस बैक आ सकता है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं। यहाँ पर जो है दो पॉसिबिलिटी बनती है कि एक तो जो है यहीं से थोड़ा बहुत छोटा मोटा बाउंस बैक आए, या तो थोड़ा नीचे जाकर 28, 26, 25 उस लेवल के आसपास से एक फिर जो है जितना नीचे अगर जाता है तो वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और आगे देखें फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, ये खास करके हमारे नए व्यूअर्स के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अब इसका जो है इंटरेस्टिंग एक पार्ट अगर देखें तो 38% के आसपास का जो रिट्रेसमेंट है वहाँ पर शेयर पहुँचा है। तो यहाँ पर भी इसको एक सपोर्ट जो है मिलने की संभावना तो लग रही है। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि पिछली बार ये जो 750 के आसपास का सपोर्ट लिया था, तो ये जो है दो फिबोनाची के रिट्रेसमेंट, एक ये 23% के आसपास का रिट्रेसमेंट जो कि 700 के आसपास है, और ये 38% के आसपास का रिट्रेसमेंट जो कि 800 के आसपास है, उन दोनों के बीच जो है इसने सपोर्ट लिया था। तो कई बार स्टॉक ऐसा भी होता है, इन दोनों के बीच का सपोर्ट लिया था जो कि 750 का लेवल है। बाकी इस लेवल के आसपास भी इसको सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ से भी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। अब अगर बात करें बॉटम की, तो क्या बॉटम इसके अंदर बन रहा है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल इसकी संभावना कम हो सकती है, बिकॉज की वॉल्यूम कम है अभी। बॉटम मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बनने की शुरुआत होती है या फिर तब जो है एक नीचे आता है स्टॉक, उसके बाद एक अच्छा खासा जो है बाइंग जो है वो हो सकती है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ सकता है, फिर जो है एक वापस से इस तरीके से एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। हालांकि यहाँ से भी बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकता है। और एक चीज़ और है कि अगर कुछ लेवल्स को पार कर दे, जैसे कि पिछला ये जो इसने यहाँ पर और यहाँ पर एक जो हाई बनाया था जो कि 850-60 के आसपास का है, वो लेवल अगर पार हो जाता है फिर एक वापस से अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है। लेकिन तब तक के लिए छोटा मोटा बाउंस बैक आता भी है तो नीचे वापस से थोड़ा सा एक जो है वो एक ये कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो फिर से अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम देख लेते हैं। पहले सपोर्ट जैसे कि हमने बात की थी वहाँ तो इसकी ये पहुँच ही चुका है 800। अभी भी फिर भी हम कहेंगे कि पहला सपोर्ट एरिया एकदम से नज़दीक की बात करें तो 800 का लेवल दिख रहा है, उसके नीचे 780 और उसके नीचे 750। पिछली बार भी ये 750 के आसपास का इसने सपोर्ट लिया था और इंट्राडे में ही वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो इसका दिख रहा है 820 से लेकर 830 का जोन, उसके बाद जो है 850 से लेकर 855 का जोन। तो ये अभी जो है दो रजिस्टेंस इसके दिख रहे हैं। बस ये लेवल पार होता है फिर इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी जो है एक स्ट्रेंथ आ सकती है, और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, कल भी हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। और 800 को संभल पाता है नहीं वो देखना बनता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि संभल सकता है, यहाँ पर बाजार का साथ रहता है तो यहाँ से एक छोटा मोटा बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।